नमस्कार, मैं रजनीश राज और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। जी हाँ, बिहार के नीतीश सरकार, सुशासन बाबू की सरकार ये लगातार वादा करती है कि आप सुरक्षित हैं। जी, आप आम जनता हैं। जब आम जनता की बात छोड़िए, जब विधायक के ऊपर में हमला हो सकता है उनके आवास पर, तो फिर आम जनता कहाँ सुरक्षित रहेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोड्डा विधायक की, जिनके आवास पर ही उनके ऊपर आज दो अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। बात कुछ देर पहले की है। तिलका माझी में उनका आवास है गोड्डा विधायक का, और उनके आवास पर वो आराम कर रहे थे, तभी दो अज्ञात अपराधी उनके घर में घुसे, जो बाद में उनके ऊपर में धारदार हथियार से हमला कर दिए। हालांकि हमला के वक्त उनके ऊपर में ज़्यादा क्षति नहीं हुई है, लेकिन यह एक अशोभनीय कार्य है। यहाँ की पुलिस प्रशासन ऐसे अपराध कर्मी को कब तक पकड़ पाएगी, ये देखना लाजमी होगा। फिलहाल हम आपको गोड्डा विधायक के पास ले चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह से उनके ऊपर में हमला किया गया। देखिए, मेरा राजनीतिक क्षेत्र गोड्डा है और भागलपुर में मेरा पैतृक आवास है तिलका मांझी में, जैसा आप जान रहे हैं। तो मेरा आना जाना लगातार रहता है और पिछले 2-3 सालों में कई ऐसे इंस्टेंसेस हुई हैं जिनको रिलेट किया जा सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है उसका कनेक्शन। हम लोग बालू को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं गोड्डा में, और गोड्डा में, भागलपुर में, बांका में जो इन लोगों का वर्चस्व चलता है किसी से छुपा नहीं है, सब इंटर रिलेटेड है। तो इसको ले जो बालू माफिया होते हैं तो उनको लेकर भी कई बार हम लोगों के, जब मैं गोड्डा में था तो हमला हुआ है। और मैं उस एंगल से भी देख रहा हूँ, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देख रहा हूँ कि मैं अपने घर में था यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति फोर्सफुली घर के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है। 2 गेट है, एक मेन गेट है और एक मेरे घर का गेट है। तो शायद उसको नहीं पता चला होगा कि मैं हूँ, तो मैं पीछे वाले दरवाजे से चुपके से देखने जा रहा था कि आखिर वो है कौन और क्या करना चाह रहा है। आप क्या अभी भागलपुर में? हाँ, भागलपुर में। तो उसी क्रम में उसको ऐसी आहट हो गई कि कोई आ रहा है उधर से, और जैसे उसने मुझे देखा तो उसने मुझे पहचान लिया, और पहचान के जो उसके साथ दूसरा व्यक्ति आया था तो उसको इशारों में कहा कि आया है, पकड़ो पकड़ो। तो मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है या मुझे डाउटफुल लगा, तो मैंने उसको नैप करने का प्रयास किया, ये जस्ट मेन गेट के आगे। उसी क्रम में उसने शार्प ऑब्जेक्ट से मेरे हाथ में प्रहार किया, और उसको मैंने पकड़ने की कोशिश करते करते वो मेरे क्लच से बाहर निकला और वो बाहर की तरफ भागा। तो लगभग कितने लोग? मैं अकेला था और मेरे साथ जो 2 व्यक्ति थे वो पीछे से दौड़े दौड़े आ रहे थे। अच्छा, वो लोग दो थे वो जिन्होंने हमला वो 2 थे जो जिन्होंने हमला किया, तो मैं अकेला। फिर हम लोग बाहर निकले और बाहर निकल के कॉन्फ्रंट हुआ, वहाँ से वो वापस आया और फिर उसने अटैक किया। तो ये मुझे लगता है कि 5-10 मिनट के अंतराल में ये हुआ होगा। 5 मिनट, 10 मिनट तो काफ़ी हो गया, 5 मिनट के अंतराल में हुआ होगा, और किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने रेट्रोस्पेक्ट किया कि हुआ क्या, तो मुझे ऐसा लगा कि वो अंदर में घुसने का प्रयास कर रहे थे, रेकी करने का प्रयास हो सकता है या कोई दूसरा मकसद हो सकता है, वो तो पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में क्लियर करेगी। और उसके बाद जो 2 व्यक्ति थे, क्योंकि वो लोकल नहीं थे, वो बाहर के थे, वो कहाँ के थे, उनका मकसद क्या था, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो हमला किया उन्होंने, और किस मकसद से किया वो तो पुलिस प्रशासन जानेगी। लेकिन राजनीतिक नहीं, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि राजनीतिक एंगल से मैंने चीज़ों को बता दिया कि ऐसे ऐसे घटनाएं पहले हुई है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पुलिस देखेगी। मेरा पर्सनल अगर कोई ऐसा यहाँ पर रेकी पॉइंट ऑफ व्यू से काम हो रहा था तो उस चीज़ को भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। हम लोगों ने सदर हॉस्पिटल में अभी जाकर इंजरी रिपोर्ट कटाई है। कल सुबह सुबह एफआईआर मैं करूँगा अननोन पर्सन के ऊपर, क्योंकि हम लोग जान नहीं पाए कौन है। लेकिन क्योंकि मेरा राजनीतिक क्षेत्र रहा है, तो किसी चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और पिछले में भी आप मेरे पास्ट में देखें तो 2-3 बार ऐसी घटनाएं हुई है जिसको लेकर हम लोगों ने एफआईआर भी किया है, और साथ साथ जो मेरे व्हीकल पे या मुझे थ्रेट मिला है उसका भी पुलिस गोड्डा में उद्भेदन नहीं कर पाई है। अनफॉर्चुनेट है कि ये भागलपुर में ये ऐसा इंसिडेंट हुआ है। इतनी बार इंसिडेंट होने के बाद क्या कोई पर्टिकुलर नेम सामने आया है? नहीं, देखिए, जो एफआईआर हुआ अभी भी उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें अभी भी वो केस चल ही रहा है और उसका कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आया है। तो कुछ चीज़ें हैं, लोग हो सकता है अवॉइड करना चाहते हो सकता है उस एंगल को नहीं देखना चाहते हो। लेकिन क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र से हूँ तो मुझे हर एक एंगल को देखना होता है,
और निश्चित तौर पर पुलिस मुझे लगता है कि अपना काम करेगी। एसएसपी साहब भी आए थे, उन्होंने चीज़ों को देखा, एनालाइज किया। पुलिस भी आई स्पॉट पे, लेकिन तब तक जो अपराधी थे वो भाग चुके थे। यानी पुलिस के बड़े अधिकारी आए? नहीं, एसपी साहब आए थे, एसपी साहब आए थे और थाना प्रभारी भी थे, और जो लोकल थाना के एसआई होते हैं वो भी थे, यहाँ पे आए थे। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.